राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, आज मैं आपको बेलपत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आज की इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, वह साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। तो ये वीडियो आपके फायदे के लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसको एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद वापस से धोकर चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई बार शिवालय में बेलपत्र न उपलब्ध होने पर इसके चूर्ण को भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीज़ों के साथ विष भी निकला। विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय के वैद्य से सलाह लेने के बाद सभी देवी देवताओं ने सलाह दी कि वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेलपत्र खिलाएं। तो शिव जी को बेलपत्र खिलाया गया, फिर जल से स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो गर्मी उत्पन्न थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शंकर को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखें कि 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र चढ़ाएं। जिस तरफ बेलपत्र की पत्तियां चिकनी होती हैं उसी तरफ से आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और कटे फटे बेलपत्र कभी भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का शीश खंडन किया था तब भगवान शंकर ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाएंगी। तब से भगवान शंकर को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित फूल हो नहीं चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर यदि प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की समस्या दूर होती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आपको बेलपत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। तो वीडियो में जानकारी मैं ये बता रही हूँ कि ये जानकारी के लिए आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे कि फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसीलिए सभी दर्शकों से मैं निवेदन करती हूँ कि आज आप 5 से 10 मिनट का ये समय ज़रूर निकालिएगा। इस तरह की जानकारी बाद में आगे चल के आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। मैं जो बेलपत्र खाने के जो फ़ायदे बताऊंगी वो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं बताएंगे। आइए जानते हैं बेलपत्र से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। तो ये जो बेलपत्र है वो कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं कि बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी, अमावस्या और जो संक्रांति में बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र को कभी भी सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। उसमें शिव जी का वास रहता है सोमवार के दिन, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसके जड़ में ब्रह्मा जी का निवास होता है और इसके मध्य में भगवान विष्णु जी का निवास माना जाता है। जितने भी बेलपत्र की पत्तियां हैं उसमें शिव जी का वास माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र न तोड़ें। इसके अलावा कभी भी दोपहर को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है और अगर आप तोड़ते हैं तो ये आपको पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंदराचल पर्वत पर जा गिरीं, जिससे वहाँ पर एक पौधा होगा जो संसार में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दोस्तों बेलपत्र के फ़ायदे। बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब आप बेलपत्र को भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र मात्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य रोगों को दूर करने में, जीवन की पीड़ा को हरने में, जीवन में आ रही समस्या को दूर करने में भगवान का प्रसाद जो कि बन जाता है वो अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र जो चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से
क्या फ़ायदे मिलता है, आइए जानते हैं। इससे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अभी तक अगर आप नहीं लिखे हैं तो ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। और हाँ, सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि प्रभु चैनल में ये सिर्फ चैनल नहीं है बल्कि सभी दर्शकों का अपना अपना चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर में सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप सभी रोगों से बचे रहेंगे। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोषों से ही संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के दोषों से अगर आप इसका नित्य सेवन करते हैं, यदि बेलपत्र की एक ही पत्ती बस खा लेते हैं सुबह के समय या शाम के समय, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से सभी तरह के पाप मिट जाते हैं, जो कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र सिद्ध हो जाता है। जो लोग गौ हत्या जैसे पापों से भी परेशान हैं, कई लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गए हैं, अनजाने में पाप हो गए हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने पाप का प्रायश्चित कर लें, तो नित्य कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 महीने तक आपको बेलपत्र का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे शरीर के पाप मिट जाते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये जो प्रसाद होता है, आप इसके लिए आप तामसी गुड़ जैसे जो आप समाप्त करता है, बहुत से लोगों को तामसी गुड़ आ जाते हैं या वो मंदिरा मांस का सेवन करने लगते हैं, तो जैसे नकारात्मक चीज़ें जैसे उनका सेवन करने लगते हैं और नकारात्मकता लिए बैठे रहते हैं, इससे शरीर उनका अशुद्ध हो जाता है। और आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ करने के लिए, पुनः शुद्ध बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मतलब कि बेलपत्र खाना शुरू कर दीजिएगा। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 खाइए, 2 खाइए, लेकिन आप नित्य खाइए। तो ये आपके शरीर को तामसी गुण को समाप्त करता है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। जैसा भी दुर्भाग्य हो वो समाप्त कर देते हैं आपके, फिर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधी आपको कोई भी समस्या है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप शुरू दिन में जैसे नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आप इसका सेवन बढ़ा सकते हैं। एक दिन में 1 खाइए, दूसरे दिन में 2 खाइए, 3 खाइए। इस प्रकार से आप बेलपत्र का सेवन बढ़ा सकते हैं। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आपको नहीं खिलाते हैं तो आप एक एक करके भी खा सकते हैं। इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर में फिल्टर जैसा काम करता है। संपूर्ण आपके शरीर में रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के दोष हो, रक्त संबंधी परेशानी हो, सभी प्रकार की समस्या का निवारण होता है। इसके बाद बेलपत्री नित्य खाने से, केवल 1 महीने तक खाने से इच्छा की पूर्ति भी होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो आपकी पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसे भगवान शंकर जी आपसे चाहते हैं कि आपका मन भक्ति में लगे, हमेशा शांत रहे। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से मन हमेशा भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। हमें जो चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो दूर होने लगता है। इसके बाद इसका सेवन करने से आपको जो सांसारिक भोग होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अगर खाते हैं तो मनुष्य को भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि आ जाती है। आप दोस्तों माने या ना माने, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अगर आप खाते हैं तो आप कोई भी साधना प्राप्त कर सकते हैं, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 21 दिनों तक अगर आप बेलपत्र खाते हैं चढ़ा हुआ शिवलिंग पर तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि आप नवग्रह से अगर पीड़ित होते हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, किसी भी तरह की आपको नवग्रह की पीड़ा है, समाप्त नहीं हो रही है, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि आप करवा चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ 5 बेलपत्र खाइए। ज़्यादा दिनों तक आपको नहीं खाना है, आप सिर्फ 1 महीने तक खाकर देखिए, कुछ ही समय में आपकी पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। अगर 3 महीनों तक नित्य बेलपत्र खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा ये दैहिक पीड़ा को भी दूर करते हैं। जैसे हमारे घर के कोई देवी देवता दैविक पीड़ा जैसे कि मानी जाती है, हम परेशान करते हैं हमें,
तो हमारे कुल देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। उनकी कुदृष्टि से बचने के लिए आपको बेलपत्र अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा ये शारीरिक पीड़ा को भी दूर करते हैं, जैसे बुखार आना, चक्कर आना, बीपी, शुगर आदि की शिकायत रहती है, उसके लिए भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आपके बताया गया है तो आप 5 ही खाएं। आप 1 भी खा सकते हैं, 2 भी खा सकते हैं, परंतु खाना आपको अवश्य शुरू करना चाहिए। इससे आपके शरीर को सिद्धि प्राप्त होती है और जो बात आप बोलते हैं वो बात आपको लगने लगती है। शरीर में वाक सिद्धियाँ आ जाती हैं। तो आपने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के बहुत ही चमत्कारी फ़ायदे हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर पेट में कोई भी समस्या है, पेट दर्द रहता है या फिर अपच या फिर कोई भी समस्या है, तो वो बेलपत्र खाने से दूर हो जाती है। माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप मुझसे किसी भी विषय में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।